ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि आधे घंटे बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया है फायरिंग पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि आधे घंटे बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और पूरी प्रेस को जानकारी देंगे कि आखिर हुआ क्या था। हालांकि आपको बता दें कि पूरी कैबिनेट को यहां से इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था तुरंत ही। तमाम लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इस फायरिंग के बारे में बहुत ही जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे घंटे बाद करने जा रहे हैं खुद राष्ट्रपति ट्रंप, और उसमें पूरी जानकारी वो इस शूट आउट के बारे में देंगे। तो आधे घंटे में ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। होटल हिल्टन में ये गोलीबारी हुई है, जबरदस्त फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं और इस हमलावर को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ लिया गया है और वो जिंदा है। ये जानकारी भी खुद ट्रंप की तरफ से दी गई थी, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि हमलावर को मार गिराया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट पहुंचे हुए थे इस डिनर के लिए, जिसमें ट्रंप के साथ साथ जेडी वेंस के साथ साथ कैश पटेल, पीट हेग्सेट, बड़ी संख्या में जो कैबिनेट के लोग हैं वो भी यहां पहुंचे हुए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें सुनी गई। उसके बाद भगदड़ देखी गई, तमाम सुरक्षा बलों ने मोर्चे को संभाला और फिलहाल जानकारी है कि उसे पकड़ लिया गया है। वेंस, मिलेने सहित सभी सुरक्षित हैं, ये भी ट्रंप की तरफ से जानकारी दी गई है। फायरिंग पर ट्रंप की पोस्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी सुरक्षित और आधे घंटे बाद वो प्रेस को संबोधित करने वाले हैं। रोहित जी बिल्कुल, और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 30 दिन तक इसको जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर से मूव कर दिया गया, जिसे रीस्केड्यूल किया जाएगा 30 दिन बाद। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑब्वियसली वी नो नाउ कि अब तो ये इवेंट नहीं होने वाला है। एवरीबडी इज गोइंग बैक। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं प्रेस ब्रीफिंग रूम, व्हाइट हाउस का जो प्रेस ब्रीफिंग रूम है, मैं वहां से अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं सवाल करूंगा। तो आई थिंक अब तो ये इवेंट नहीं होने वाला है। जैसे हम कह रहे थे कि सीक्रेट सर्विस ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि वो कंटिन्यू ना करे, ऐसी मंशा जताई जा रही थी उनके द्वारा कि वो चाहते थे कि प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू हो, लेकिन अब वो नहीं होगा। इसे रीस्केड्यूल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेडी वेंस के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट, जेडी वेंस के साथ साथ सारे कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, सारे सेफ हैं। और अगेन उन्होंने धन्यवाद तो कहा ये सीक्रेट सर्विस का, लेकिन अगेन हमें देखना ये भी होगा शशि कि अगले 30 मिनट में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे तो किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी उनके पास, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन को जरूर टाइम लगता है। तो अगेन वेट एंड वॉच। लेकिन बहुत बड़ा आई थिंक ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसे सीक्रेट सर्विस ने अगेन फिर से एक बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे बचाया है, प्रोटेक्ट किया है, और एक बहुत अनहोनी हो सकती थी जिसे बचाया गया है। शशि बिल्कुल रोहित, बने रहे हमारे साथ। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा घटना यहाँ देखी गई है, किस तरीके से भगदड़ मची है होटल के बाहर, होटल की लॉबी में। सुमित, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि हमलावर नजर नहीं आ रहा, यहाँ हलचल जरूर नजर आ रही है, हॉल में भगदड़ जरूर नजर आ रही है, सिक्योरिटी सर्विस हमें नजर आ रही है कि किस तरीके से तमाम मोर्चे को संभाल रहे हैं, लॉबी में, भीतर के हॉल के भीतर भी। क्या बाहर की तरफ से फायरिंग की गई, जो आवाजें सुनी गई और बुरी तरह से लोग डरे? फिर देखिए, अभी कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शशि, ये कोई ऐसा इवेंट नहीं था जिसमें कोई भी शख्स, यानी ओपन इवेंट नहीं था। आपने देखा होगा कि अक्सर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कई बार बड़ी जनसभाओं को करते हैं या फिर कई बड़े ओपन इवेंट्स को करते हैं। ये क्लोज डोर इवेंट होता है, जिसकी जो गेस्ट लिस्ट होती है बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होती है। रोहित लगातार आपको बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण होता है कि एक्सक्लूसिव इसकी गेस्ट लिस्ट होती है। इसके अंदर आने वाले शख्स का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसकी पूरी जांच परख की जाती है। और ऐसा नहीं है कि इवेंट पहली बार किया जा रहा है, पिछले करीबन 100 साल से ज्यादा ये इवेंट हो चुका है। यानी हर साल ये एनुअल डिनर जो होता है हर साल किया जाता है। इसकी गेस्ट लिस्ट को जांचा परखा जाता है, व्हाइट हाउस उसको देखता है, इन्विटेशन भेजता है, अप्रूव करता है, और उसके बाद उसके सिक्योरिटी मेजर्स ले जाते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं, राष्ट्रपति, कैबिनेट, उनके इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के बड़े हेड्स वहां पर मौजूद होते हैं, सेलिब्रिटीज मौजूद होते हैं। तो मान के चलिए एक ऐसी हाई प्रोफाइल जगह, एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह जहां पर अमेरिका के तमाम बड़े लोग उस जगह पर एक ही समय पर मौजूद रहते हो, तो उस इलाके की सिक्योरिटी कैसी रहती होगी। वहां पर लगातार ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड फोर्सेज या फिर ग्राउंड जो सिक्योरिटी होती है वो वहां पर होती है, सर्वेलेंस किया जाता है, ड्रोन हो या फिर आप दूसरे चीजों से सर्वेलेंस किया जाता है। अभी लगातार कई लोग वहां पर ये बता रहे हैं कि वहां के अभी भी जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार उनके इलाकों के अंदर एरियल मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
ड्रोन्स को लगातार कई जगहों पर वहां पर नाकेबंदी की गई, होटल के आसपास के इलाकों में, कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शख्स से जब इंटेरोगेट किया जाए, इससे जांच जा परखा जाए, तो ये पता लगे कि ये आखिरकार कहां से आया था, कहां का रहने वाला है, कौन कौन इसके साथ वहां पर मौजूद था, आखिरकार इसको गेस्ट में अगर ये बाहर के इलाकों में भी पाया गया या फिर वहां पर पहुंचा, तो इसको वहां पर एंट्री कैसे दी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जी। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। जैसा रोहित भी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे कि देखिए वहां पर जो लोग थे जिनमें पैनिक फैल गया और लगातार डोनाल्ड ट्रंप पहले इसमें आने के लिए तैयार नहीं थे, फाइनली उन्होंने हामी भरी। तो जी। ये सारी चीजें हैं जिनको देखा जाएगा कि आखिरकार क्या उनके आने के बाद ही इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को या फिर इस पूरी चीजों को रचा गया। तो कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में भी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी राष्ट्रपति के लिए ये ब्रीच होना, या किसी भी राष्ट्रपति के, खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को छोड़िए, वहां पर उनके उपराष्ट्रपति मौजूद थे, उनके उनके कई बड़े कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे, वही। तो ये ब्रीच होना बहुत बड़ा कंसर्न है अमेरिकी सिक्योरिटी के ऊपर।